हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड मैं गाइज आज फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और आज की वीडियो का नाम है हु इज़ परमैंस वैलेंटाइन का पार्ट 2। पार्ट 1 अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देख लेना। और प्लीज़ गाइज इस चैनल को सपोर्ट करना। चैनल पे और भी ज़्यादा वीडियोज़ आने वाले हैं, तो अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना, क्योंकि शायद से नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना कि नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। एंड बिना किसी तरीके आप वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो स्टोरी में पार्ट 1 के बाद अब हमें पार्ट 2 की सीन्स दिखाए जाते हैं। एंड पार्ट 2 में आज है 14 फरवरी, यानी 14 फरवरी के दिन क्या होते हैं आप लोगों को तो पता ही है, वैलेंटाइंस डे। तो हाँ, वैलेंटाइंस डे के दिन हम लोगों की ये सीन्स दिखाए जाते हैं। एंड गाइस वैलेंटाइंस डे के दिन दिखाए जाते हैं सुबह की टाइम पर परमैन जो है अपनी रोबोट को एक्टिव करते हैं और रोबोट को बोला तो आज तो वैलेंटाइंस डे है, तो क्या मैं आज पाको को प्रपोज कर दूँ और मैं पाको के लिए एक तोहफा भी लेकर जाऊंगा, एक रिंग लेकर जाऊंगा, तो क्या वो मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये बात परमैन जो है अपने रोबोट को बोलते हैं। देन रोबोट बोला हाँ कर दो, ये भी कोई पूछने की बात है, तो तुम प्रपोज करना चाहते हो तो कर दो। परमैन बोला ठीक है कर तो दूंगा, अगर वो नहीं माने तो ये भी क्वेश्चन था परमैन के अंदर। देन रोबोट बोला पहले कर तो दो, देन देख लेना कि क्या होते हैं, पहले तुम कर दो प्रपोज। फिर हमें स्कूल की सीन्स दिखाए जाते हैं। परमैन अपने घर से निकल जाते हैं स्कूल के लिए और स्कूल की सीन्स हमें दिखाए जाते हैं। स्कूल में टीचर क्लास कर पा रहा था एंड क्लास करते रहा। फिर जो टिफ़िन पीरियड होते हैं, टिफ़िन पीरियड भी आ गया था। टिफ़िन पीरियड में मतलब जो करते हैं, मतलब टिफ़िन करते हैं, टिफ़िन सब कुछ किया। और मिची को भी आज तैयार था क्योंकि वो परमैन को आज प्रपोज करने वाले हैं, यानी वो मित्सू को प्रपोज करने वाली है। क्योंकि मिची को पहली दिन आई थी और मित्सू से पूछ कर गई थी कि अगर कोई लड़की उसको प्रपोज कर दे तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो मित्सू बोला था कि हाँ वो कर लेंगे। तो मिची को जो है वो आज बिल्कुल तैयार होकर आई है। वो एक रोज़, एक लेटर, एक चॉकलेट लेकर आई है और वो जो मित्सू है उसको प्रपोज करना चाहती है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा कि कब उसको प्रपोज करे। तो इसके लिए मिची को जो है मौका ढूंढने ही वाला था, मतलब मौका ढूंढते रहा कि कब वो मित्सू को प्रपोज करे। तो गाइस इसी तरह देखते देखते क्लास फिर से चालू हो जाते हैं, टिफ़िन के पीरियड जो पीरियड होते हैं ना वो सब। लेकिन मिचिको को मौका नहीं मिला परमैन को आई लव यू बोलने की या फिर प्रपोज करने की। लेकिन मिचिको हाल नहीं छोड़ते, वो एकदम से जो है बैठ नहीं जाते, वो मौका ढूंढते ही रहती है कि कब वो प्रपोज करेगी। इसी तरह देखते ही देखते गाइस स्कूल की छुट्टी की घंटी बज जाते हैं। लेकिन छुट्टी जब होने ही वाला था उससे पहले मिचिको ने ये मतलब बोल दिया था परमैन को कि वो आज परमैन के साथ अपने घर पर जाने वाली है। लेकिन परमैन को तो पता नहीं था कि वो आज मिची को आज उसको प्रपोज करने वाली है। परमैन बोल दिया था कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही घर चला जाऊंगा, एक ही रोड पर ही तो है दोनों की घर। फिर क्या गाइस उसके बाद हमें जब छुट्टी होते हैं तब उसके बाद की सीन्स दिखाए जाते हैं। मिचिको और परमैन एक ही साथ जो है अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। सो गाइस उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो मिचिको है वो परमैन को लेकर अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद जाते ही मिचिको की मन में ये मतलब ये आ जाते हैं कि उसको तो अब परमैन को प्रपोज करना होगा, तो अब क्या करे। देन मिचिको ये बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ एक जगह पर चलोगे। परमैन को ये बोलते हैं तो हमारा जो परमैन यानी मित्सू था वो बोलते हैं कि हाँ चलो, कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे। तो मिचिको बोलती है कि मैंने एक नई सी एक जगह देखा जहाँ पर बहुत सारा रोज़ है, एक रोज़ गार्डन है और उस जगह बहुत ही सुंदर है, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा दिल बहुत खुश हो जाएगा। देन परमैन बोला ठीक है चलो, और मैं उस जगह से 2-3 रोज़ लेकर भी आऊँगा, मुझे ज़रूरत है। और किस लिए परमैन की ज़रूरत है ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि वो आज पाको को प्रपोज करने वाले हैं। तो इसी हिसाब से जो है मिचिको जो है परमैन को ले जाते हैं उस रोज़ गार्डन की तरफ। और वो जो गार्डन था बिल्कुल खुला हुआ एरिया था और उस जगह पे कोई नहीं जाते हैं। तो उसी जगह पे जो है मिचिको परमैन को ले जाते हैं। एंड गाइज अभी तो मिचिको परमैन को ले गया उस जगह पर, और अभी हमें स्टोरी में सीन चेंज होते हैं एंड पाको की सीन्स दिखाए जाते हैं। पाको अपने रूम पर जाती है और रूम पर जाने के बाद वो तैयार होते हैं क्योंकि कुछ टाइम बाद ही उसको ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। और ड्यूटी पर जाने पर वो परमैन को प्रपोज करने वाले हैं।
ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है, ये मैंने पार्ट 1 में बता दिया था। तो पाको जो है वो परमैन को प्रपोज करने वाली है। तो पाको की रोबोट जो बोलती है वो बोलती है कि अच्छी तरीके से जाओ और परमैन को प्रपोज कर दो, परमैन मान जाएगा। देन हम देखते हैं कि पाको की जो रोबोट है वो उस जगह पे मतलब उस घर पे रह जाती है और पाको जो है अपना परमैन सूट पहनकर और एक रोज़ और एक मतलब चॉकलेट लेकर परमैन को प्रपोज करने के लिए निकल पड़ती है। गाइस पाको जो है परमैन को ढूंढना शुरू कर देती है क्योंकि पाको को पता था कि अब परमैन स्कूल से लौट कर आते हैं इस टाइम पर। तो पाको जो है ऊपर से उड़ते उड़ते जा ही रहा था परमैन की घर की तरफ। तो अचानक ही पाको देखती है कि परमैन उसी रोज़ गार्डन के अंदर है विथ मिचिको, मतलब मिचिको के साथ। और अभी हमें स्टोरी में मिचिको और परमैन की सीन्स दिखाए जाते हैं। मिचिको जो है परमैन को लेकर उस गार्डन पर जाती है और उस जगह से थोड़ा बहुत रोज़ जो है वो कलेक्ट करती है। तो परमैन बोला कि हाँ मैं भी कलेक्ट कर लूँ थोड़ा सा, तो परमैन भी थोड़ा सा रोज़ ले लेती है। एंड गाइस मिचिको जो है एक रोज़ लेकर परमैन के पास आती है चुपके से एंड आकर परमैन के सामने खड़ा होते हैं एंड परमैन की हाथ के ऊपर वो रोज़ देकर और परमैन को हाथ के ऊपर टच करते हुए, मतलब हाथ के ऊपर जो हाथ टच करते हैं ना उसी तरीके से टच करते हुए मिचिको बोल देती है कि मिस्सो आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बोल देती है मिचिको। और तभी पाको उसी जगह से उड़कर जा रही थी और पाको ये सब कुछ सुन लेती है और पाको ये सब जो है सुन लेती है परमैन की पीछे से। परमैन ये देखा नहीं कि पाको उसके ऊपर है या फिर उसके पास है ये सब कुछ, लेकिन पाको ने परमैन को नोटिस कर लिया और पाको ये भी सुन लिया कि मिचिको परमैन को प्रपोज कर दिया। पाको बहुत ही ज़्यादा जो है अपसेट हो जाती है। वो ये सोचती है कि परमैन जो है अब मिचिको को चाहने लग गए हैं और पाको को और ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और वो और परमैन को मतलब परमैन को प्रपोज करके करेगी क्या। फिर हमें स्टोरी में परमैन और मिचिको की सीन्स दिखाए जाते हैं। परमैन जब सुनती है मतलब सुनते हैं कि मिचिको परमैन को प्यार करते हैं एंड वो मतलब परमैन को प्रपोज करती है अभी, तो परमैन बोला कि मिचिको तुम ये सब क्या कह रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं प्यार किया और तुम मुझे क्यों ऐसे प्रपोज कर दिया, मैं तुम्हारी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मतलब कर सकता हूँ। तब मिचिको बोलती है कि क्यों तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं क्या तुम्हारे साथ मतलब परफेक्ट नहीं हूँ, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करती हो, मतलब करते हो, ये बोलो। देन हम परमैन बोलते हैं कि देखो मैं किसी और को चाहता हूँ तो वो मुझ मतलब मैं उसको आज प्रपोज करने वाला हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरे रास्ते पर मत आओ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तो तुम घर से चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि मिचिको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो जो रोज़ था वो मतलब परमैन के मुंह पर मतलब ऐसे थ्रो कर देते हैं और देते हुए बोलती है कि मुझे पता था तुम मेरे प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगी, मैंने बेकारी तुम्हारे पीछे मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, मेरे लिए बहुत ही अच्छा लड़का डिज़र्व करता हूँ मैं, तुम जैसे बहुत सारा मेरे पीछे घूमते हैं, ऐसा वैसा बोल के जो है मिचिको उस जगह से चली जाती है। और उस जगह से जब चली जाती है तब अचानक ही परमैन पीछे की तरफ घूमती है एंड घूमकर देखते हैं कि पीछे पाको है और पाको जो है रो रही है, अपनी मतलब आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो तभी परमैन बोला कि अरे पाको तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। देन पाको अचानक ही दौड़ना शुरू कर देती है और दौड़ते दौड़ते वो उस जगह से जा ही रहा था। परमैन को समझ आ गया था कि अचानक क्या हो गया है पाको को, पाको सब कुछ सुन लिया और पाको के हाथ पे रोज़ भी था, तो परमैन तो सब कुछ समझ ही गया था। तो पाको जो है दौड़ना शुरू कर देती है एंड दौड़ते दौड़ते गाइस बहुत दूर चला गया और अचानक ही पाको की पैर जो है फिसल जाते हैं एंड वो जो जगह था ना वो जगह पहाड़ी इलाका था, मतलब पहाड़ की इलाका था, तो वो जगह से वो एक खाई की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं पाको। तो अचानक ही परमैन जो है उस जगह से अपना परमैन सूट निकालते हैं अपने पॉकेट से, जिस तरह निकालते हैं तो वो अचानक ही परमैन बन जाते हैं एंड उड़ते हुए वो पाको को पकड़ लेते हैं एंड पाको को बचा लेते हैं एंड वो पाको को बचा लेते हैं सेफली। वो किसी एक जगह पर लैंड करते हैं एंड लैंड करने के बाद वो अपनी स्कूल बैग से थोड़ा सा बॉटल से पानी पाको के मुंह पर देते हैं एंड देने के बाद पाको की होश आती है। होश आने के बाद पाको जो है अपसेट था, तो तब परमैन बोला अरे पाको तुम ऐसा क्यों कर रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। हाँ, देन पाको बोलती है कि तुम तो मिचिको को प्यार करते हो, मुझे क्यों बचाया।
देन परमैन बोला कि मैं मिचिको को पसंद नहीं करता, मैं तो मिचिको को ये बोल दिया कि मुझे कोई और पसंद है और मैं उसको लव यू बोलने वाला हूँ आज। देन पाको बोलती है कि तो वो कौन है। देन परमैन जो है मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि जिसको मैं अपनी अभी मेरे गोद पे लेकर बैठा हूँ वो ही है। देन पाको जो है वो समझ लेती है कि ये तो वो है। देन पाको जो है वो हल्का सा मुस्कुराती है, मुस्कुराने के बाद वो बोलती है कि तो फिर तुम मुझे पहले क्यों नहीं बोले। देन परमैन बोला क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था। फिर पाको जो है उस जगह से खड़ा होते हैं एंड अचानक ही परमैन अपने पॉकेट से वो रिंग जो है वो निकालते हैं, जो कि उसके पास था ही, तो वो निकालते हैं एंड पाको को पहना देते हैं। एंड रोज़ जो था वो पाको के हाथ कर देते हुए बोलते हैं कि पाको आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड आज वैलेंटाइंस डे है और मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया, आई लव यू टू मच, ये सब बोलते हैं। फिर पाको जो है दूसरी तरफ से एक रोज़ निकालते हैं एंड निकल कर परमैन के हाथ पर देते हैं एंड परमैन को हक कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि आई लव यू परमैन। और गाइज इसी तरह परमैन और पाको एक दूसरे को प्रपोज कर लेते हैं और इसी तरह दोनों की फर्स्ट वैलेंटाइन हो जाते हैं। और गाइज इसी तरह ये स्टोरी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। तो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन।